जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप एकदम जोश में, हाई जोश में और हाई एनर्जी में बैठे होंगे। और आज का वीडियो जो होगा लास्ट लेक्चर होने जा रहा है किसका, आपका परसेंटेज। तो सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि ये है आपकी प्यारी सी कमांडर्स एकेडमी और ये है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक शांत कोने पे बैठ जाना क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होने जा रहे हैं और एक फाइनल स्ट्रोक होने जा रहा है परसेंटेज का। मैंने बताया परसेंटेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं कहूंगा, एक चैप्टर है पूरी AISSEE के लिए। इससे जो है अक्सर ज्यादातर 4 से 5 सवाल बनते हैं जैसे कि मैंने कल बताया था, एंड इसमें से RMS में भी सवाल आते हैं। तो आप समझ सकते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाई परसेंटेज हर जगह है, परसेंटेज हर जगह। अभी पढ़ोगे इसके बाद 7th 8th 9th 10th हर जगह भाई आपको परसेंटेज के सवाल दिखेंगे। तो ये बेस है आपका, इसी को आपको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते करते चलना है। तो बच्चों चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ना। आज की क्लास का पहला सवाल है भाई, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सॉल्व करके देखना कि भाई आपसे ये सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार देख लेना फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 300 मैंगोज 15 वर फाउंड टू बी रॉटन। अच्छा, पेन बदल देता हूं मैं, थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। एक बॉक्स था जिसमें टोटल 300 मैंगोज थे और 15 क्या थे, रॉटन थे। रॉटन क्या होता है बच्चों? रॉटन होता है खराब या सड़ा हुआ। अब बताओ 300 आम लेके आए, उसमें से 15 तो खराब निकल गया। अरे भैया बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तुम्हारा तब तो, है ना। 300 आम में से 15 भाई खराब हो गए, नुकसान तो हुआ ना, अच्छा खासा नुकसान हो गया। देन द परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज वर। अब आपको फाइंड क्या करना है? गुड मैंगोज की परसेंटेज फाइंड करनी है। अच्छा, 300 मैंगोज में से आपके 15 मैंगोज क्या हो गए? खराब हो गए, है ना। 15 मैंगोज खराब हो गए तो आपको जितने सही मैंगोज हैं उनकी परसेंटेज, गुड मैंगोज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और खुद से प्रैक्टिस करो। लेट्स सी आप एक क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जल्दी से एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत आसान भी सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। गुड मैंगोज का बोला है, परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज। ये टोटल का मत निकालने बैठ जाना। कुछ बच्चे यहां भी गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे? टोटल का निकालने लग जाएंगे। जहां टोटल रखना होगा वहां ये 300 रख देंगे। 300 रखोगे क्या? नहीं। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मैंगोज कितने होंगे? गुड मैंगोज कितने होंगे वो देखते हैं। गुड मैंगोज कितने होंगे बच्चों? गुड मैंगोज कितने होंगे? टोटल मैंगोज माइनस क्या, रॉटन मैंगोज। रॉटन कितने हैं? 15 है। तो गुड मैंगोज आ गए सर 285 मैंगोज। गुड मैंगोज आ गए 285, है ना। इसको रखो, इसको रखो। अच्छा, अब देखो, देन द परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज आर। अब देखो ये क्या है? ये टोटल मैंगोज आ गए। अब गुड मैंगोज का बोल रहा है तो टोटल मैंगोज आ गए। बात समझ में आ रही है? तो ये गुड मैंगोज है लेकिन टोटल इसको रखोगे, टोटल 300 रखोगे। 285 तो क्या ये गुड मैंगोज का है, ये गुड मैंगोज का। चलो लेट्स सी, तो परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज बच्चों कितना हो जाएगा? क्या कर रहे थे? ऊपर क्या रखते हैं? ऊपर क्या रखते हैं? जितने के बारे में हमसे बात करी जा रही है। यहां किसकी बात करी जा रही है? परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज, यानी गुड मैंगोज की बात करी जा रही है। तो ऊपर क्या रखेंगे? एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू है, जो कि ये है 285 अपॉन नीचे क्या रखते थे? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू भाई 300 मैंगोज है इंटू 100, क्योंकि भाई परसेंटेज है, इंटू 100। सीधा सा सवाल है, सब लोग मुंह बना रहे थे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 285 अपॉन 3, 285 को चेक करो जरा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। क्या था डिविजिबिलिटी रूल? क्या था डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी रूल बच्चों ये था कि सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। लेट्स सी, 8 प्लस 2 कितना आएगा? 10 आएगा। 10 प्लस 5 15। तो भाई 15 तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। पुरानी चीजें भी हम याद करते करते चलेंगे ऐसे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, कैरी 1, यहां 15 आ जाएगा, 3 5 जा 50। कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? तो परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज कितनी आ गई? परसेंटेज ऑफ गुड मैंगोज कितनी आ गई? कितनी आ गई? ये आ गई बच्चों 90। ये आ गई बच्चों 90, यानी कि उस बॉक्सेस में कितने परसेंट गुड मैंगोज हैं? अभी भी 95% गुड मैंगोज। तो फटाफट से बच्चों उसको नोट डाउन कर लो।
आई होप बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि भाई आज लास्ट लेक्चर है परसेंटेज का, उनको बहुत सारा आइडिया लग गया होगा कि परसेंटेज कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी किसी का गलत हो गया है तो वो इसको भी नोट डाउन कर लो। मैं सारा देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, सो आगे चलें। एक अगला सवाल आता है अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है भाई। आज लास्ट लेक्चर है मैंने कहा परसेंटेज का, तो बढ़िया सवाल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको थोड़े सभी बच्चों वाले सवाल थोड़ा कराऊंगा, बढ़िया सवाल अगर हो ही ना तो फिर क्या मजा, है ना? सही बात कह रहा हूं। ओके, तो ये है एक बढ़िया सवाल। बढ़िया सवाल मतलब जो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा, लेट्स सी कौन कौन इसको कर पाता है, लेट्स सी कौन कौन इसको कर पाते हैं। हो गया होगा एक ऐसे, बहुत से लोग तो भाई सवाल हिला ही नहीं पाए होंगे, या तो कुछ कुछ करे होंगे वो गलत ही होगा, कुछ कुछ ने कोशिश की होगी। भाई ऐसे नहीं होता कि भाई पक्षी जब चिड़िया का अंडा, देखो चिड़िया के अंडे से पक्षी जब तुरंत जल्दी जल्दी निकलता है, यानी कि रिसेंटली जब वो निकले रहेगा तो उड़ने का वो ट्राई करता है, हालांकि वो उड़ नहीं पाता लेकिन कोशिश करता है। तो लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जिनने कोशिश करी है, हालांकि अभी उनका गलत हुआ है, अभी उनको पता ही नहीं है कि भाई उनका गलत हुआ है या सही हुआ है, लेकिन जिन जिनका गलत हुआ तो ये निराशा मत रखना कि भाई गलत हो गया हमारा, अगली बार से नहीं। बच्चों यही कोशिश आपको एक दिन आपका सपना पूरा करके दिखाएगी। चलो देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। 16% ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉस्ट 8,40,000 रुपीज, यानी कि एक प्रॉपर्टी है, मान लो जैसे कि आप प्रॉपर्टी लेने गए मतलब एक जमीन लेने गए, मान लो वो जमीन का 16%, सिर्फ 16% ही 8,40,000 का, उस जमीन की 16% कीमत ही 8,40,000 है। अच्छा, तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा टोटल प्रॉपर्टी की कितनी कॉस्ट होगी, आपसे क्या पूछ रहा है टोटल प्रॉपर्टी की बच्चों कितनी कॉस्ट होगी, ये फाइंड करना है आपको। कैसे करोगे, आपको 16% एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं बच्चों, ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन का मैं अगर आपको बोलूं, इस पेन की चलो 30% कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं, इस पेन की 30% कॉस्ट, लेट्स अज्यूम 8 रुपए है, इस पेन की 30% कॉस्ट 8 रुपीज है। अब मैं आपसे बोलूं यही पेन की टोटल कॉस्ट निकाल के बताओ, इस पेन की मैं बोलूं अगर आपको 30% कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं जो कि 8 रुपीज, तो मैं आपको बोलूं बच्चों मेरे को ये बताओ इस पेन की टोटल कॉस्ट कितनी है। सेम यही सवाल है, एक प्रॉपर्टी है जहां उस प्रॉपर्टी के 16% की कॉस्ट है इतनी, तो टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या? देखो इस सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, हमको अभी फाइंड क्या करना है, होल प्रॉपर्टी की कॉस्ट फाइंड करनी है, हमको पूरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट फाइंड करनी है, बट हमको कुछ नहीं पता है, अभी कोई डेटा या हिंट नहीं दिया है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, हमें प्रॉपर्टी की कॉस्ट पता है, और क्या पता है वो देखो, let the value of whole property is rupees x। x लिया, ये x क्या है बच्चों, ये x क्या है, ये है आपका वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। मैंने बताया था वेरिएबल, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हालांकि ये अलजेब्रा में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको जान लो कि भाई ये x क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, वेरी मतलब ऊपर नीचे जा सकती है या कुछ भी हो सकती है उसमें। हमारा वेरिएबल होता है, कांस्टेंट क्या होता है भाई, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी नंबर है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे मैं आपको बोलूं भाई 5 है, अगर 5 लिखा है मैंने, तो ये 5 भाई कहीं पे भी चले जाओ, इंडिया में हो, पाकिस्तान चले जाओ, यूएसए चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, यूके चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी हमेशा, ये 5 की वैल्यू बदलेगी नहीं, भले कहीं पे भी चले जाओ। तो वैसे ही वो क्या है, वो है कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल है। अभी अलग अलग क्वेश्चन में हम एक्स रखेंगे, उनकी अलग अलग वैल्यू आएगी, ये क्या है, अलग अलग वैल्यू वाला था, है ना। तो मान लिया हमने कि भाई लेट द वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टी बी एक्स रुपीज, हमने मान लिया कि चलो मान लेते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी की कीमत एक्स रुपीज होगी, यानी कुछ ना कुछ रुपीज होगी, हटाओ अभी हमको नहीं पता है, तो कैसे लिखेंगे, अब कैसे लिखेंगे, देखो अब देखो ये एक्स क्या हो गया, ये एक्स आपका क्या हो गया, ये एक्स हो गया आपकी होल प्रॉपर्टी की कीमत, यानी टोटल वैल्यू हो गई है। वो परसेंटेज में क्या कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू करते थे, है ना। लेकिन देखो यहाँ स्टार्टिंग में परसेंटेज दिया है, तो याद करो मैंने आपको कल बताया था कि भाई अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है कि किसी परसेंट के बारे में बात चली है कि
ये प्रॉपर्टी 16% प्रॉपर्टी की कीमत ये है, तो इस ये क्वेश्चन में परसेंट अगर आपको दिया है तो क्या करोगे, हमेशा डिनोमिनेटर में 100 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे जो टोटल वैल्यू है। दिखाता हूं मैं, देखो जैसे आपसे पूछा क्या है, परसेंटेज क्या हो जाएगा, देखो 16% तो है भाई, 16% आपको पता है प्रॉपर्टी की कीमत है, 16% ऑफ 100, 16% ऑफ 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ये। अब ये क्या लिखा है मैंने, ये क्यों लिखा है ये भी जानते हैं, इसका क्या मतलब है, देखो 16% ऑफ एक्स, एक्स क्या हमारा पूरी प्रॉपर्टी की कीमत है, 16% ऑफ पूरी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, 8,40,000। ये तो यही बात हो गई ना कि भाई 40% ऑफ 100 मार्क्स, 40% ऑफ 100 मार्क्स इज 40 रुपीज, या सॉरी 40 मार्क्स, 40% ऑफ टोटल मार्क्स 100 इज 40 मार्क्स, ऐसा कह सकते हैं। तो वैसे ही देखो 16% किसका, 16% टोटल प्रॉपर्टी की कीमत का, टोटल प्रॉपर्टी की कीमत का 16% कितना है भाई, 8,40,000 है। अभी हमको ये एक्स नहीं पता है कि ये एक्स क्या है, इस एक्स की वैल्यू नहीं पता है, अभी वही निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखो यहां हमने यहां एक्स क्यों लिखा, ये टोटल वैल्यू थी, यहां हमने 100 क्यों लिखा, ये बात पता चली क्योंकि ये है यहाँ 16% में है। परसेंट अगर क्वेश्चन में नहीं होता, परसेंट अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो ये एक्स इधर होता, ये 100 इधर होता, टोटल वैल्यू नीचे होती इंटू 100 आगे होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में परसेंट दिया तो क्या नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आएगा और मल्टीप्लाई हमेशा टोटल वैल्यू से। अब देखो बच्चों, आपको क्या चाहिए, क्या निकालना है, आपको टोटल वैल्यू निकालनी है प्रॉपर्टी की, यानी कि एक्स निकालना है आपको एक्स निकालना है। बाकी जो जो पूरा कचरा इधर रखा है सब उस तरफ फेंक दो, बाकी सारा का सारा उधर भेज दो। देखो सबसे पहले ये 100 को भेजो, 100 देखो अभी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड में है, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर उस तरफ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड से उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो देखो हमने इसको उधर भेज दिया अभी, तो इधर क्या बचा, खाली 16 इंटू एक्स, 16 इंटू एक्स, 100 तो भाई उधर चला गया, इधर डिवाइड से गया उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 840,000 इंटू 100। ये बात समझ में आई, ये बात आपके समझ में आई, 100 इधर डिवाइड से भेजा हमने, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब देखो बच्चों ये एक्स जो टर्म है आपका, ये एक्स जो टर्म है ये 16 के साथ कौन से साइन के साथ जुड़ा है, ये मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा है, 16 के साथ कौन से जुड़ा है, मल्टीप्लाई के साथ, यानी कि इस इक्वल टू के अगर हम इस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि एक्स अब इधर ही छोड़ो, ये एक्स को इधर ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें एक्स ही तो निकालना है, हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, बाकी सब उस तरफ भेजेंगे। 16 मल्टीप्लाई है, अब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बच्चों 840 1 2 3, और देखो 100 से मल्टीप्लाई होता है तो जो 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, अपॉन 16, अपॉन ये मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड आ गया, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर आ गया। की बात समझ में आई, ओके। अब काटेंगे इसको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहां ऊपर काटो 8 1 जा 8, अब 4 कटेगा नहीं, 8 0 जा 0, अब पूरा 40 को लेंगे, 8 5 जा 40, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 5 जीरो लगा दो भाई, 5 जीरो लगा दिए, 5 जीरो लगा दिए। अब देखो क्या बचा, 105 1 2 3 4 5, 105 और 5 जीरो आगे। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचा तो वापस 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, इसको वापस काटो, ये क्या बनेगा, अब देखो ये 10 है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हुआ, अब ये 5 है, 2 2 जा 4 हुआ, कैरी रिमाइंडर 1 आया, अब ये 1 क्या हो जाएगा, 10 के सामने आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। देखो 2 5 जा 10, इधर रिमाइंडर 0 आ गया, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो और लगा दो। अब देखो बच्चों इसको चाहो तो आप नॉर्मल डिवाइड कर सकते हो, मैं फ्रैक्शन में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन जिन बच्चों को सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया तो उनको ये चीज समझ में आ रही होगी कि भाई कैसे कैसे जल्दी जल्दी ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों कितना आ गया, कितना आ गया, ये कितना है, ये पढ़ के बताओ जरा, कितना है ये, कितना लिखा है ये, 52,50,000, यानी टोटल प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है बच्चों, 52 लाख रुपीज है, 52,50,000 रुपीज है पूरी प्रॉपर्टी की कीमत। अब ये समझ में आया, अगर 16% आपको दे रखा था क्वेश्चन में कि भाई 16% एक प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत है आपको 8,40,000 है, तो पूरी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी, आपको ये पूछा था, आपने क्या किया सर,
सोच लिया कि भाई चलो प्रॉपर्टी की कीमत x रुपीज रही होगी, x मतलब कुछ ना कुछ भाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 52,50,000 आ गया। x की वैल्यू यहाँ कुछ और आई, अगले क्वेश्चन में अगर हम ले x की वैल्यू वहां कुछ और आएगी, यानी ये क्या है आपका, ये वेरिएबल है, इसीलिए हमने वेरिएबल लिया। तो हमने क्या किया, 16% ऑफ x, यानी 16% हमको पता है x का टोटल प्रॉपर्टी की कीमत का कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 8,40,000, यानी कि 16% है टोटल प्रॉपर्टी का 8,40,000 है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये x को हमने इधर छोड़ा, पहले 100 को भेजा उधर, वो मल्टीप्लाई में हो गया, फिर 16 को भेजा, डिवाइड हो गया, तो x इधर अकेला बच गया। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 52,50,000। इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। आगे चले, हो गया नोट। अच्छा देखो, अब ये एक आपके थोड़ा स्कूल से रिलेटेड सिनेरियो होगा। देखो क्वेश्चन वैसे पढ़ लो, पहले खुद क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो इसको ट्राई करो। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो सब लोग। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, अ कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स फेल्स बाय 11 मार्क्स। ओहो भाई, 220 नंबर लाया तब भी बेचारा 11 मार्क्स से फेल हो गया। बताओ कितनी बुरी बात है ना। मैक्सिमम मार्क्स सर, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 700 मार्क्स थे। पास परसेंटेजेस आपसे क्या पूछ रहा है, पास परसेंटेज, यानी कि बच्चों जैसे मान लेते हैं आपके स्कूल में जो पेपर होता है वो 70 या 80 मार्क्स का होता है, 70 या 80 मार्क्स का होता है। उसमें से अगर देखा जाए तो भाई 31 नहीं, 31 तो ज्यादा बोल दिया, 27 या 28 मार्क्स जो होता है वो आपका पासिंग मार्क्स होता है। 27 या 28 मार्क्स क्या होता है, पासिंग मार्क्स। आई गेस 27.5 होता है ना 80 में से। तो मेरे टाइम पे वही था, तो अभी भी शायद वही होगा कि भाई 80 मार्क्स टोटल में से 27 मार्क्स या 27.5 मार्क्स क्या होता है, पासिंग मार्क्स होता है। अब देखो 80 मार्क्स तो टोटल है, अब 27 ना ला करके एक बच्चा 20 नंबर ले आया, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज फेल्ड बाय 7.5 मार्क्स, यानी कि ये बंदा फेल है, इसके पास पासिंग मार्क्स से 7.5 मार्क्स क्या आगे कम आ गए, यानी 7.5 मार्क्स और ले आता तो पास हो जाता, चलो है ना। लेकिन पास नहीं हो पाया, अफसोस भाई, पढ़ाई ठीक। तो देखो, अ कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स, यानी कि यहां एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, यहां सर एक्चुअल वैल्यू रहेगी 220, एक्चुअल वैल्यू 220 रहेगी या नहीं, नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। देखो यहां आपसे क्या पूछ रहा है, पास परसेंटेज जो पूछ रहा हो सबसे पहले देखो परसेंटेज का सवाल है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, और उसके बाद क्या करना है, क्या पूछा जा रहा है वो देखना है, क्या पूछा जा रहा है वो देखना है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या पूछा जा रहा है, देखा 5% पूछ रहा है, 5% पूछ रहा है। अब ये 220 क्या पासिंग मार्क्स है, ये 220, अच्छा पास परसेंटेज निकालना है तो पहले पासिंग मार्क्स निकालना पड़ेगा। अब ये 220 क्या पासिंग मार्क्स है, नहीं बच्चों, ये 220 पासिंग मार्क्स नहीं है। पासिंग मार्क्स क्या होगा, 220 मार्क्स तो बच्चे के आए हैं, पासिंग वो कितने से फेल हो गए, 11 मार्क्स से कम थे उसके, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या होगा, 220 प्लस 11, 220 प्लस 11 कर दोगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 220, जो कि वो मार्क्स लाया, प्लस कितने मार्क्स उसके कम थे, 11 मार्क्स कम थे, जो कि हो जाएगा बच्चों 231 मार्क्स। यानी कि अगर वो 231 मार्क्स ले आता तो पास हो जाता, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 231 मार्क्स हो जाएगी, 231 विल बी योर एक्चुअल वैल्यू। ओके, सो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू तो बच्चों दे रखी है आपको सीधी 700, टोटल वैल्यू तो आपको दे रखी है 700। आपको क्या करना है, पास परसेंटेज निकालना है, तो पास परसेंट क्या हो जाएगा, पास परसेंट क्या हो जाएगा, पास परसेंटेज क्या होगा बच्चों, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। अब देखो टोटल वैल्यू हमने इधर डिनोमिनेटर में लिखा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमने टोटल वैल्यू कहां रखी थी, मल्टीप्लाई में। क्यों रखी थी, क्योंकि यहां देखो, यहां कहीं भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में परसेंट का जिक्र नहीं है, परसेंट के बारे में नहीं बोल रहा है कि भाई वो उसके 11% मार्क्स ऐसे रहे, 11% मार्क्स कम थे। अगर ऐसा लिखा होता कि 11% मार्क्स कम थे तब हम यहाँ पे फिर इसको नीचे करते 700 को यहाँ ले लिखते, लेकिन अभी कोई भी परसेंट का जिक्र नहीं किया क्वेश्चन में, तो क्या हम टोटल वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई में। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब क्या बचा 231 अपॉन 7 बचा। अब कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 22 23,
2 रिमाइंडर बचा, ये 1 के सामने आ जाएगा, 21 बन गया, 7 3 जा 21। यानी कि बच्चों क्या आ गया, यानी कि क्या आ गया, 5% कितना आ गया, ये आ गया सर 33%। कितना आ गया, 33%। तो बच्चों नाइकी किस पे लगा देंगे, नाइकी कहां पे आ जाएगा, नाइकी आ जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी पे। किस किस बच्चे का ये क्वेश्चन सही हुआ मेरे को बताएंगे कमेंट करके, कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। चलो तो ये था ये वाला सवाल, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लो, आगे चलते हैं, आगे चलें। अच्छा एक और बढ़िया सा सवाल है, एक और बढ़िया सा सवाल है, इसको पढ़ो पहले, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है इसको। इसको पढ़ेंगे पहले। An alloy found to consist of 75% copper and equal part of zinc and tin. How much zinc is there if the weight of alloy is 500 ग्राम। यानी कि बच्चों पहली बात एक नई चीज आ रही है, अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय बच्चों ये होता है एक एलिमेंट होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को हम जोड़ दें, जैसे कि एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 कर दे, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 को जोड़ दे, या इससे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, एक अलॉय बनेगा। अलॉय क्या होता है, देखो जैसे आपने पुराने बल्ब देखे होंगे, येलो कलर के जो जलते थे, गर्म हो जाते थे, शीशे वाले। अब उस बल्ब में जो पार्ट ग्लो करता था, जो 2 बल्ब के बीच में, वो ऐसे जो बल्ब, ऐसे बल्ब हुआ करता था। देखो थोड़ा रिलेट करोगे आप, थोड़ा मैंने गंदी ड्राइंग बना दी है लेकिन आप समझ जा रहा है ना। ऐसा होता था, अंदर से उसके 2 तार ऐसे होते थे, इस तार के बीच में एक छोटा सा पतला सा तार होता था। अब जब बल्ब ग्लो करता था तो ये तार जलता था, ये वाला तार क्या करता था, जलता था, और यही क्या करता था, फिर ग्लो करता था। तो ये जो जल रहा है बच्चों, ये क्या है, ये अलॉय है। इसका नाम था टंगस्टन नाम था। ये आपके जो है जीके में आ सकता है भाई, जीके में आ सकता है, तो जीके का मैंने थोड़ा बता दिया आपको। ये क्या आ सकता है, आपके जीके में आ सकता है। तो ये अलॉय था। अलॉय अच्छा हम बनाते क्यों है, 2 से ज्यादा एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट हम जोड़ के एक अलॉय क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बहुत टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को जोड़ जाड़ के कुछ अलॉय अगर बना दो तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक अलॉय है ना, जो टंगस्टन अगर बनाए, उसमें एक एलिमेंट और एक एलिमेंट जोड़ दिया, लेकिन अभी ये जो एलिमेंट है ये कब पिघलेगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस होगा, 500 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन बच्चों अभी जिन 2 एलिमेंट्स से मिलकर ये अलॉय बना है, उन दोनों में से किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट इतना नहीं है, उन दोनों में से किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट इतना नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया, जो नई चीज बनी है वो क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो इसे हम अलॉय बनाते हैं। अच्छा तो जीके वाले सर का थोड़ा मैंने आपको बता दिया है ना, कि भाई अलॉय क्या होता है। तो इस चीज पे भी आप ध्यान देना, ये भी आपके पेपर में आ सकता है भाई। क्या पता भाई किस्मत खराब हो, यही आ जाए कि ये क्या होता है ना। किस्मत पे हम कुछ नहीं कह सकते भाई, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपके दिमाग में आगे होगा। तो एक अलॉय है, उसमें कॉपर है और जिंक और टिन है। तो लेट्स अज्यूम एक अलॉय है, इस अलॉय में बच्चों 75% क्या है, कॉपर है। 75% क्या है बच्चों, कॉपर है। 75% क्या है, कॉपर है। और इसी अलॉय में अच्छा 75% अगर कॉपर है तो बचा हुआ कितना परसेंट, बचा हुआ 25%, बचा हुआ 25%। अच्छा अब इस 25% में इक्वल अमाउंट में, इक्वल पार्ट में जिंक भी है और टिन भी है। इक्वल पार्ट में अब इसमें जिंक भी है और टिन भी है, इक्वली है, इक्वल जिंक है, इक्वल टिन है। यानी कि बच्चों जिंक कितना पार्ट होगा, 25 का हाफ जिंक पार्ट होगा और 25 का हाफ टिन होगा। अब 25 का हाफ कितना होगा, 25/2%। अगर मैं बोलूं कि भाई इस अलॉय में कितना परसेंट जिंक है, इस अलॉय में कितना परसेंट जिंक है, लेकिन हमको यह पता है कि जिंक जो बचा हुआ पार्ट है, अलॉय वाज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 75% कॉपर। कॉपर को अलग करो, इक्वल पार्ट ऑफ जिंक एंड टिन, यानी जिंक और टिन के इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं। यानी कि बचा हुआ 25% था, 75 को हटाया तो ये 25 में से 25/2 जिंक है और 25/2 क्या, टिन है। अब 25/2 आएगा बच्चों आपका 12.5, ये भी आपका आएगा 12.5% है ना। अब देखो 12.5 जिंक, 12.5% क्या, टिन है। हाउ मच जिंक इज देयर इफ द वेट ऑफ एलॉय इज 500 ग्राम। अब देखो बच्चों,
आपको अलॉय का वेट दे रखा है 500 ग्राम है, टोटल अलॉय का वेट क्या है 500 ग्राम है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, जिंक का कितना वेट होगा, जिंक पूछ रहा है ना, हाँ जिंक पूछ रहा है। देखो जिंक का कितना वेट होगा, तो देखो बच्चों जिंक का वेट अगर निकालना है आपको, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, तो मिटा दिए। अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई 25/2% क्या है, जिंक है। तो देखो बच्चों परसेंट ऑफ जिंक कितना है, परसेंट ऑफ जिंक इन अलॉय कितना है बच्चों, ये है आपका 12.5%। अब अगर मैं आपसे बोलूं आपको क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ अलॉय आपको दे रखा 500 ग्राम है, तो आपको परसेंट में काम नहीं चलेगा, आपको जिंक का वेट निकालना पड़ेगा, आपको जिंक का क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। अच्छा अगर जिंक का वेट निकालोगे तो ये जो परसेंट है ना इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, जिंक का वेट निकालने के लिए परसेंट को 100 से डिवाइड कर दोगे, तो वेट ऑफ जिंक कितना आ जाएगा, मैंने बोला ये परसेंट को 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 12.5/100। अब मैंने बोला बच्चों कभी भी 100 से डिवाइड करो, एक जीरो अगर कैंसिल होगा तो ये डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ये जीरो और कैंसिल होगा, ये डेसिमल लेफ्ट साइड, यानी कि क्या आ गया वेट 0 पॉइंट, अरे यार एक तो पॉइंट नहीं आता इसमें, 0.125 ग्राम, कितना आ गया 0.125 ग्राम आ गया। अब ये क्या है 0.125 ग्राम, ये आया बच्चों इसका 12.5 का, ये 12.5 में से जिंक का क्या आ गया 0.125, लेकिन अभी ये अलॉय का नहीं आ रखा है, अभी अलॉय में कितना जिंक है ये नहीं आ रखा है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आ रखा है अभी वह छोटी सी वैल्यू किसकी आ रखी है, ये 12.5 में कितना है, 12.5 में जिंक कितना है ये आ रखा है, और अगर हम टोटल अलॉय में निकालें तो वेट ऑफ जिंक इन अलॉय कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0.125 इंटू क्या टोटल वेट कितना था अलॉय का 500 ग्राम, कहां जाएगा ये, अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 जीरो से, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, यानी कि 12.5 इंटू 5 यानी कि हो जाएगा 5 5 25, टू कैरी जाएगा, 5 टू 10 11 12 1 कैरी 5 1 5 6 62.5 ग्राम आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 62.5 ग्राम आ जाएगा। फटाफट से इसको नोट कर लो बच्चों, फटाफट से इसको नोट कर लो फटाफट से, ऐसे ऐसा सवाल आना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बताया क्या अगर किस्मत खराब हो आपकी, कहते हैं ना अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट के ऊपर भी कुत्ता काट लेता है आपको, है ना, तो अगर किस्मत खराब हो तो क्या पता आ जाए ऐसा सवाल, लेकिन वैसे आना तो नहीं चाहिए ये सवाल, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर लो क्योंकि मैंने बता दिया है। अच्छा तो ये रहा आपका सवाल, कैसा रहा, बढ़िया रहा। तो देखो बच्चों अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है भाई, खाली कैलकुलेट करना है। देखो जैसे मैं एक करके दिखा देता हूं, चलो एक करके दिखा देता हूं, 5.65% है, 5.65% है, इज इक्वल टू डैश, राइट एज अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में लिखना है इसको, इसको कैसे लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, कैसे लिखोगे, हो फ्रैक्शन में लिखना है। देखो सबसे पहले बच्चों परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाना है, सबसे पहले परसेंटेज को हटाना है। अब देखो 5.65 है, 5.65 है, तो पहले डेसिमल हटाओ, सबसे पहले डेसिमल हटाओ, डेसिमल अगर एक शिफ्ट करोगे, एक शिफ्ट इधर करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 565/100, क्योंकि बच्चों राइट में अगर दो प्लेस हमने शिफ्ट करी तो नीचे क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 हो जाएगा, एक पॉइंट और शिफ्ट करते तो 1 जीरो और बढ़ता, तो 565/100। इतनी बात समझ में आई। ये अभी क्या है डेसिमल शिफ्ट कर रखा है हमने, और कुछ नहीं कर रखा है, ये क्या कर रखा है डेसिमल शिफ्ट कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। इसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताओ, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये तो क्या है अभी, ये परसेंट, अभी हमने परसेंट अभी हटा नहीं है, ये भी परसेंट में ही है, अब परसेंट को हटाना है। अब परसेंट कैसे हटाओगे, 565 है अपॉन 100 है ना, ये अभी एक नंबर बना है अपॉन 100 इंटू 100। अब ये सर इतने बार 100 क्या हो गया, ये मजाक हो गया, ये तो बहुत ज्यादा मजाक हो गया, ये तो बहुत ज्यादा मजाक हो गया सर। अब देखो इसका क्या मतलब है, अभी ये अभी क्या है, ये अभी परसेंट में है,
तो परसेंट में के लिए ये भी एक्चुअल वैल्यू की तरह एक्ट करेगा, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू की जगह एक्चुअल वैल्यू रख दे डिनोमिनेटर। तो भाई आपको पता है अगर परसेंटेज में सॉल्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू और इनटू 100, तो भाई परसेंटेज की खासियत ही है कि इनटू 100 करना पड़ेगा। तो भाई ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, अब क्या बचा 565 अपॉन 100 ही बचा। इसको अगर सिंपलीफाई कर लो, 5 से काटो 5 टू जाता है 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 15, यानी कि बच्चों 113 अपॉन 20 ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सब तो आसान है बच्चों, बाकी सब आसान है, देख लो हो गया। तो ये बच्चों क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी ये तो आसान है, 20% ऑफ 125 निकाल लोगे, 0.35 को परसेंटेज में करना है, क्या करोगे सेम ऐसे ही करोगे, बट ये नंबर में है आपको परसेंटेज में करना है, तो नंबर को परसेंटेज में करने के लिए क्या करोगे, अपॉन क्या करोगे, इनटू उसको 100 कर दोगे, दैट्स इट। देखो 0.35 है, 0.35 है, देखो मतलब अलग ही बेशर्मी चल रही है। ये होमवर्क दे रखा है, सब मेरे से करवा लो। 0.35 है, इसको परसेंटेज में सॉल्व करना है, तो क्या करोगे 0.35 पहले डेसिमल शिफ्ट करोगे, 2 डेसिमल शिफ्ट होगे नीचे 100 आएगा, है ना, आया, इनटू 100 कर दोगे, क्योंकि भाई अगर ये आपको फ्रैक्शन ये सॉरी परसेंटेज में करना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बच गया भैया 35% आ गया आंसर। सिंपल सिंपल सवाल है सर, लो आप खुद करोगे लास्ट वाला। कैसा रहा, कैसा रहा, मजा आया? आगे तो भाई यही है, बाकी के दो तो मैंने कर दिए, ये बचता है, 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 तो भाई ये इसको होमवर्क कर लेना आप, है ना। तो एक सवाल ये और है, ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ये भी किसकी तरह है ये सवाल, अगर मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं, चलो बहुत से बच्चे मुंह बना लिए हैं, इसमें हिंट दे देता हूं मैं। इन अ पर्टिकुलर ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 7500 मेल्स। ये विलेज की पॉपुलेशन है, इसमें भाई मेल्स होंगे, इसमें फीमेल्स होंगे, इधर मेल्स होंगे, इधर फीमेल होंगी। मेल्स की पॉपुलेशन दे रखी है 7500, मेल्स की पॉपुलेशन है 7500 और फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है 4500, 4500 फीमेल की पॉपुलेशन है। इफ आफ्टर सम टाइम द मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, थोड़े टाइम के बाद मेल की पॉपुलेशन 10% इंक्रीज कर गई एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 12%। बाप रे, मेल की पॉपुलेशन क्या है 10% क्या हो गई, इंक्रीज कर गई कुछ टाइम बाद, और फीमेल की पॉपुलेशन क्या हो गई 12% इंक्रीज कर गई, है ना। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर। अब आपसे बोल रहा है एक पहले पॉपुलेशन थी, मेल इतने थे फीमेल इतने थे, कुछ टाइम बाद मेल की पॉपुलेशन में 10% इंक्रीज हो गए, फीमेल की पॉपुलेशन 12%। सबसे पहले इस केस में अभी मेल्स और फीमेल्स अभी ये इनिशियल है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी, विलेज की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी, विलेज की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, हाँ एक्चुअल वैल्यू उसके बाद 10 हो जाएगी, उसके बाद एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। 10% इंक्रीज बताना है आपको, 10% क्या आ जाएगा, इंक्रीज करना है। अब देखो 10% अगर इसमें देखा जाए, अगर 10% ऑफ 7500 निकालो, 10 अपॉन 100 इंटू 7500 करूं अगर, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 750 हो जाएगा। यानी कि बच्चों 10% जब पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, यानी कि 750 नए मेंस पैदा होंगे या नए लड़के क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे वहां से। का क्या मतलब है, टोटल पॉपुलेशन ये थी, इसमें अगर 10% देखें तो कितना आया 750 न्यू मैन अगर आ गए वहां पे, उसमें नए मैन या तो उन्होंने वो पैदा हो गए या तो बाहर से आ गए, तो अब 750 न्यू मैन आ गए, तो अब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों 7500 प्लस 750, तो 7500 प्लस 750। सिमिलरली बच्चों फीमेल की पॉपुलेशन इतनी थी, फीमेल का भी अगर 12% निकालोगे तो जो एक नंबर आएगा उसमें ये टोटल पॉपुलेशन जोड़ दोगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल जोड़ दोगे। अब देखो उसके बाद भी कोई बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा, जैसे अभी इसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा, तो इसको भी सॉल्व करके और 12% इसका निकाल के एक नंबर आएगा। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर, तो इसके आंसर और इसके आंसर को जोड़ दोगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन आएगा। और ये आपका होमवर्क है ना, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज। तो कैसा रहा, आपको मजा आई, बिल्कुल मजा आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि
और परसेंटेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 4 से 5 सवाल आपके पेपर में बनेंगे ही बनेंगे इस चैप्टर से, तो बेहतरीन तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज। तो कैसा रहा कमेंट सेशन में बताना, और जो जो होमवर्क है कमेंट में इसका आंसर मेरे को चाहिए, मैं सबका चेक करूंगा। ओके, और ईमानदारी से करना। तो बच्चों बाय बाय, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखो अपने माता पिता का। बाय बच्चों, जय हिंद।